लॉकडाउन की इस कड़ी में आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता के हिसाब से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो आप लोग इसमें जो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात की जाएगी। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग आज बात करेंगे कुछ ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रहती हैं जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स वगैरह, ठीक है, ट्रांजिस्टर, आईसीज वगैरह रहती हैं। तो ये किस तरह से बनाई जाती हैं, इनमें कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, और अगर पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो उसमें किस तरह से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जिनको यूज करके इस तरह के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बना लिया जाता है, इनको जो डिवाइसेस हैं इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करें तो उसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, उन कुछ अलग अलग स्टेजेस हैं जिनके हिसाब से इनको समझा जा सकता है। अगर बात करें, इसमें आता है से हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो आता है हमारा पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में। ठीक है, इस 4th ग्रुप में सेमीकंडक्टर मटेरियल को रखा गया है। ये 4th ग्रुप इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो लास्ट वाली ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है इसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज वाले कुछ ऐसे क्वालिटीज़ इसमें पाए गए हैं, इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिसकी वजह से इनको यूज किया जा सकता है, इनको प्रीफर किया जाता है। ठीक है, और इनकी अगर बात की जाए तो अगर इन्हें डायरेक्टली रूप से, अगर प्योर रूप से, प्योर फॉर्म में अगर लिया जाता है तो उनका यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग आगे बताने वाले हैं कि किस तरह से इनका यूज किया जाए, किस तरह से कौन सी क्रियाएं की जाएं, ठीक है, जिससे इनका यूज किया जा सके और उन्हें किस तरह से यूज करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पीएन जंक्शन की। ठीक है, इसमें पीएन जंक्शन की बात की जाएगी। पीएन जंक्शन से हमारे जो डायोड्स बनते हैं, जो हमारे ट्रांजिस्टर बनते हैं, ठीक है, उनकी बात की जाएगी। पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की बात की जाती है। उसके अलावा उसकी एक अलग कड़ी बनती है जिसमें जीनर इफेक्ट्स की बात की जाती है, एलईडीज़ वगैरह की बात की जाती है। ठीक है, टनल डायोड्स वगैरह की बात की जाते हैं। ओके, जीनर इफेक्ट वगैरह की बात की जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को समझना है इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो हम लोग मेन चर्चा का जो हमारा विषय रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उनमें कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनका यूज करके इनको बनाया जा सकता है आसानी से और इनमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फोर्थ ए लिखा है जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, एसएन, पीबी यानी ये लेड आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इनको सम्मिलित किया गया है। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसके लास्ट वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन आप अर्धचालक की अगर बात करेंगे यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे तो उनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। ये वही सेमीकंडक्टर मटेरियल है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन मतलब कि टिन, और पीबी यानी कि लेड। ठीक है, अब इसके बाद बात की जाएगी कि इसमें कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है, मतलब कौन कौन से जो तत्व हैं जिनको प्राथमिकता दी जाती है। तो वो तत्व हैं हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। इसी तरह से जब डोपिंग की बात करेंगे तो हम लोग जान लेंगे कि बोरान की यूज़ किया जाता है, गैलियम का और इंडियम का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर 5th ए की अगर बात करें तो उसमें फास्फोरस और आर्सेनिक को प्राथमिकता दी जाती है। किस लिए दी जाती है, कैसे यूज़ किया जाता है इनको, ठीक है, कौन सी क्रियाएं कराई जाती हैं जिससे हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल बना लेते हैं जिसका यूज आसानी से किया जा सके। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए उस ग्रुप की जिसकी भी बात कर रहे थे 4th ए की, उसके एक एलिमेंट को उठाया हम लोगों ने, सिलिकॉन, उसका नाम है सिलिकॉन, और उसका एटॉमिक नंबर है 14, प्रोटॉन्स 14, न्यूट्रॉन्स 14, इलेक्ट्रॉन्स 14। ठीक है, बाहर के 4 जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं जिसमें लास्ट वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों, 2, 8, 2, 8, 10 और 4, 14 यानी कि 14। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लास्ट वाली ऑर्बिट में रहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, ये लास्ट वाली ऑर्बिट है 1, 2, 3 एंड 4, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट वाली ऑर्बिट में है। यही रोल, मेन रोल इन्हीं का होता है। ठीक है, जो बैलेंसिंग करनी है, जो कंडक्शन के लिए अगर बात करते हैं, जो इधर उधर आ जा सकते हैं, ठीक है, आसानी से मूव कर सकते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो ऑर्बिट्स हैं, जो जिनकी संख्या पूरी है, वो अपनी कक्षा यानी कि ऑर्बिटल को छोड़ नहीं सकते। इन बात को याद रखिएगा। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 की फिर से हम लोग बात करते हैं, लास्ट वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन को इसमें दर्शाया जा रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन को दर्शाया नहीं जा रहा है क्योंकि वो फिक्स हैं। जो भी काम है वो इन चारों इलेक्ट्रॉन्स का ही है, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स का ही है।
बात की जाए अगर सिलिकॉन की संरचना की, तो उस तरह से आप ये देख पा रहे हो इसमें, अगर सिलिकॉन सिर्फ अगर ये प्योर फॉर्म में है, अगर ये बेटा प्योर फॉर्म में है तो ये सिर्फ इस तरह से आपको देखने में नज़र आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि लास्ट वाली ऑर्बिट में चार चार्ज इस तरह से करके आपस में इस तरह से सही जीवंत बना लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट ऑर्बिट ये देखिए आप यहाँ पे जो ये सिलिकॉन देख पा रहे हैं, इसका ये देखिए 8 पूरे हो गए, 4 इससे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, इस तरह से इसके 8 पूरे हो जाते हैं और बाहरी कच्चा 8 पूरे हो जाते हैं। तो ये क्या है, प्योर फॉर्म हो जाता है, मतलब उसे कोई कुछ ना लेना है ना देना है। ठीक है, वो फिक्स है, वो न्यूट्रल है, वो उदासीन है। ओके, अगर इसके बाद अगर बच्चों बात की जाए कि अगर हम इसमें किसी तरह से अगर बाह्य एनर्जी अगर दे देते हैं, ठीक है, किसी तरह से बाह्य एनर्जी दिया जाए तो होगा क्या, कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करता हुआ इधर उधर बिखर के वापस फिर से वहीं आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई होल्स, कोई उसी ऐसी जगह, कोई खाली स्थान ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे कि हम मूव कर सके। अब इसके बाद अगर की जाए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात, बार बार वही बात कर चुके हैं, क्या फोर्थ ग्रुप का है, लास्ट वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर प्योर सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो वो यही है हमारा। इसी को बेटा कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल यही है जो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्पस से, उनके एलिमेंट्स को बनाने के पर्पस से ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए करते क्या है ऐसा, तो समझ जाइए। एक होता है उसके जस्ट बगल वाला है, फोर्थ ए ग्रुप के जस्ट पहले वाला है थर्ड ए ग्रुप के कुछ हमारे पास एलिमेंट्स थे जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बोरान वगैरह जो बताया था, जिनका एल्यूमिनियम को छोड़ के बोरान बताया था। ठीक है, तो बोरान को मान लो यूज कर लेते हैं सिलिकॉन के साथ, अभी हम बोरान मिलाते हैं। ठीक है, तो बोरान के लास्ट वाले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि थर्ड ए ग्रुप का है, इसमें एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए वो मेटालिक है, इसलिए उसको यूज नहीं करेंगे। थर्ड मतलब अगर एल्यूमिनियम का एक अगर एग्जांपल अगर बेटा लें तो उसमें 13, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या 13 है। 13 के हिसाब से क्या होता है कि लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होता है। वही 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर ये जाके संयोग करता है, जाके यहाँ पे हमारा बोरान दिखाया गया है। ठीक है, ये बोरान का एक क्वार्टर ये खाली हुआ है, ये यहाँ पे बोरान दिखाया गया है। अब इस बोरान का हिसाब क्या बन रहा है, वो इस बोरान का हिसाब ये बन रहा है कि इसके लास्ट वाली ऑर्बिट में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिलिकॉन के पास कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब क्या है कि 7 + 3 अगर करते हैं, ये अगर ये 3 थे, 3 इसके मिल गए, अब सिलिकॉन इसमें आएगा 4 इलेक्ट्रॉन लेके, तो 4 3 हुए 7, और 7 के बाद बच गया एक क्वार्टर खाली, मतलब कि एक जगह खाली बच गई, और यही हमारा होल्स है, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया। और होल्स के ऊपर जो बैलेंसी रहती है वो पॉजिटिव रहती है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ नेगेटिव की वैल्यू कम हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू एक कम रह गई। कितना? एक कम रह गई है, एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया, यानी कि वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको ये बोल दिया जाता है पॉजिटिव, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, एक बात ध्यान रखने वाली है, उस बात को आप ध्यान रख के चलिए कि जब हम डोपिंग क्रिया कराते हैं, अब डोपिंग क्रिया कौन सी हो गई, बात आगे चल गई है, लेकिन डोपिंग नहीं बताई तो डोपिंग सुन लीजिए। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अशुद्धि यही है, या तो थर्ड ए ग्रुप को मिला लिया जाए, या तो इसमें फिफ्थ ए ग्रुप को शामिल कर लिया जाए, तो वो डोपिंग क्रिया हमारी कहलाती है। तो इसमें हमने क्या किया, इसी डोपिंग के माध्यम से, डोपिंग कैसे करानी है, 10⁸ एटम्स ऑफ प्योर 10⁸ एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर उसमें मिला देंगे एक एटम। कितना? एक एटम मिला देंगे। ठीक है, अशुद्धि के रूप में। और एक एटम का जब ये रेशियो जब मिला दिया जाता है तो इस तरह से वो हमारा क्या है, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। बात करते हैं फिफ्थ ए ग्रुप की। फिफ्थ ए ग्रुप में लास्ट वाले जो लास्ट वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 प्लस अगर 4 की बात करें, क्योंकि सिलिकॉन के पास लास्ट में कितना था? 4 था, तो 5 + 4 कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। 9 हो गया, यानी लास्ट वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए बेटा? लास्ट वाली ऑर्बिट में केवल इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए 8। बच गया कितना? एक इलेक्ट्रॉन फ्री का बच जाता है। इसी तरह से और भी एटम्स होंगे, उनमें सभी में एक एक अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से बचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा कहीं भी आने जाने के लिए, और ये कहीं भी सडन आ जा सकता है, मूव कर सकता है। ये देखिए मूव कर गया इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है। इसी तरह से अगर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से करियर मेजॉरिटी के रूप में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर पी टाइप में अगर बात की जाए तो कौन होते हैं? होल्स होते हैं। इन बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे एनर्जी लेवल की, लेकिन इसके पहले आपको पी टाइप एन टाइप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा एनर्जी लेवल का, उसमें बात की जाएगी
क्या फर्मी लेवल की एनर्जी जो ऊर्जा स्तर हैं क्या क्या हैं अलग अलग, ठीक है। और उसमें ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, इनर बैंड्स हैं ना, और बैलेंस बैंड किस तरह से रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इन सब की चर्चा की जाने वाली है, ठीक है। चाहे वो इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, या कंडक्टर हो, चाहे मेटल सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर हो, फर्मी लेवल की बात करेंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा गैप रहता है, किसमें नहीं रहता है, इसकी बात करेंगे। ये सारी बातें चर्चाएं होने वाली हैं। ये सारी चर्चाएं आपकी नेक्स्ट वाले वीडियो में होने वाली हैं, इस बात को आप याद रखिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम लोग बाइस की बात करेंगे, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो।